सुंदर समय के लिए कि जो परमेश्वर ने हम लोगों को हमको अवसर दिया, इसके लिए हम तहे दिल से आज उस परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज मुझे इस्तेमाल कर। हम तो उस लायक नहीं प्रभु, लेकिन मुझे इस्तेमाल कर, मैं बोलने में भद्दा हूं और मेरे ओठ को छू और मुझे बुद्धि दिमाग दे, ताकि अच्छी तरह से हम, क्योंकि तेरी वचन कहती है बुद्धि की घटी कमी है, तो मुझसे मांग बिना उलाहना के उदारता के साथ दूंगा, तो सचमुच में मेरे माइंड में अपनी स्वर्गीय बुद्धि को भर दे और अद्भुत काम कर मेरे जीवन से बातचीत कर लोगों के बीच में, ताकि जो भी वचन हो सचमुच सबके लिए आशीष का कारण बन जा प्रभु। हर एक के परिवार मिनिस्ट्री के लिए आशीष का कारण बन जा, हर एक के जीवन से गवाही होने दे। सो मेरी नहीं लेकिन तेरी इच्छा जिससे स्वर्ग में पूरी होती है, कि प्रभु आज इस लुकिंग इनटू जीसस परिवार में, एवरीडे परिवार में होने दे, अपनी महिमा को प्रकट कर, नाम धराई को मिटा दे। मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। ब्लेसिंग के लिए, आशीष देने के लिए धन्यवाद दे, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते। प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग, आमीन। क्लियर आवाज जा रही है सर? हाँ आ रही है। ओके, तो हमारा विषय, हम लोग जाएंगे, हमारा विषय है कि पवित्र आत्मा की भरपूरी ही आपको नई सृष्टि बनाती है। क्योंकि लिखा है कि मसीह में नई सृष्टि है हम, तो पवित्र आत्मा की, पहली कुरिन्थी 5:17 में लिखा है, लेकिन फिर भी हम जाएंगे। इस पवित्र आत्मा की भरपूरी ही आपको नई सृष्टि बनाती है। यदि हमारे अंदर पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं है, हम भरे हुए नहीं है, हम खाली हैं, तो हम नई सृष्टि नहीं, हमारा मन परिवर्तन नहीं होगा। यदि हमारे अंदर परमेश्वर की क्रूस की कथा हमारे अंदर नहीं, हम नहीं जानते क्रूस के बारे में, तो हमारे अंदर वो नई सृष्टि नहीं। आप जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए मरा और सारे बोझ को अपने ऊपर उठा लिया और मेरे पापों को ले लिया, ताकि हम शुद्ध हो जाए। और हम उसकी महिमा से भर जाए। सुनते हैं, जितना कान सुनते हैं आसान लगता है, लेकिन करने में तो कठिन होता है। परमेश्वर ने जब से सृष्टि की रचना की, एक बड़ी योजना बनाई कि परमेश्वर की योजना है कि हम उसकी महिमा करें। यहां हम यीशु मसीह के चरणों में अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। हम अपने आप को मन फिराएं। मन का बदलना आसान है क्या? नहीं है। मन का फिराना आसान नहीं है प्रियो, लेकिन जब हम यीशु मसीह के साथ हम बैठते हैं, समर्पित होते हैं, तो हमको मन को फिराना जरूरी है। हमको पवित्र आत्मा से भरपूरी होना जरूरी है, तभी हम मसीह में नई सृष्टि होंगे। वहां उत्पत्ति 12:2 में अब्राहम को परमेश्वर ने 50 साल का था, तो परमेश्वर ने उसे बुलाया। परमेश्वर आपको भी बुलाया है। परमेश्वर कितना प्यार करता है। आप भी परमेश्वर की एक योजना का हिस्सा है। आपके ऊपर भी परमेश्वर ने महिमा का मुकुट बांधा है। परमेश्वर ने अपने आपको अपने आंख की पुतली के अनुसार आपकी रक्षा करता है प्रिय, रक्षा करता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम नहीं जानते हैं, हम भूल जाते हैं वचन को, हमारी अज्ञानता है। हमारा प्रॉब्लम हमारी अज्ञानता है। यदि हम प्रभु की आवाज को सुने, तो प्रभु के रास्ते आवाज को सुने, प्रभु के रास्ते पर चले, तो सचमुच में प्रियो आप स्वतंत्र हो जाएंगे। और जो आपके अंदर प्रभु का सुगंध आ जाएगी, आप सुगंधित हो जाएंगे।
दूसरे को भी उस सुगंध पहुंचाएंगे और एक दूसरे के लिए आप सुगंधित बर्तन बन जाएंगे प्रियो। क्या होता है, लेकिन उस सुगंध हमारे अंदर नहीं आती है, हम नहीं समझ पाते हैं, प्रभु की आवाज को नहीं सुनते हैं, सेंट लगाते हैं कि हम कहीं भी जाए तो सुगंधित लगे, लेकिन ये हम नहीं समझते कि यीशु मसीह किसके लिए मरा। लेकिन आप खुद ही सुगंधित नहीं हैं, अपने आप को सुगंधित महसूस नहीं करते हैं। चर्च में जाते हैं समय 8 बजे, लेकिन बहुत लोग 9 बजे पहुंचते हैं, बहुत लोग 10 बजे पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद भी समय भी देखने लगते हैं कि पास्टर कब छुट्टी करेंगे, कब खत्म होगा, जल्दी से हम घर जाएं, क्योंकि हमको एलू पता नहीं है, उस परमेश्वर की अहमियत को हम पता नहीं है, उस पिता के घर की अहमियत का पता नहीं है हमको कि हम चर्च में कलीसिया में हैं, पिता का घर है। महसूस करें, यदि हमारा कोई रिश्तेदार है, हमारा प्रधानमंत्री मान लीजिए, देश का प्रधानमंत्री है, यदि वो कह देगा कि नहीं हम मिलेंगे, उस दिन आना है, आपको आमंत्रित करेगा, तो उस दिन से आप तैयारी आपकी 1 हफ्ता पहले से बन जाएगी प्रियो। अच्छा कपड़ा सिलाएं, अपने आप को बढ़िया से आप तैयार करने लगेंगे कि हम अच्छी एक सुंदरता के साथ एक सुगंधित होकर हम उस प्रधानमंत्री के पास जाएं। तैयारी करने, जितना अच्छा से अच्छा कपड़ा पहने, जूता खरीद ले नया नया, प्रधानमंत्री के घर जाने के लिए हम तैयारी में हो जाते हैं। जाने से 10 दिन पहले हमारी नींद नहीं आएगी, लेकिन कलीसिया क्या है ये नहीं समझ पाते, कलीसिया की अहमियत हम समझ नहीं पाते, हम अपने आप को पवित्र आत्मा की भरपूरी में नहीं रहते, लेकिन हम जानते हैं कि कलीसिया उस प्रधानमंत्री के बाप का घर है। उस प्रधानमंत्री को परमेश्वर नहीं बनाया, पर प्रधानमंत्री भी परमेश्वर के सामने झुकता है प्रियो। इसलिए आप अपने रूह को संभालें, जो परमेश्वर ने हमको दिया है, जो हमको पवित्र आत्मा दिया है, उस पवित्र आत्मा की भरपूरी में हमको रहने की जरूरत है। इस आपको शरीर है जो आज बर्तन रूपी शरीर है, इसको भरने की जरूरत है। यूहन्ना 2 का 1 से 5 कोई पढ़े, उसमें हम लोग देखेंगे, कोई मदद करे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 का 1 से 5। अपनी रूह को हमको संभालने की जरूरत है, अपने आप पवित्र आत्मा की भरपूरी में रहने की जरूरत है, उसकी अगुवाई में हमको चलने की जरूरत है प्रियो, तभी हम अपने आप को नई सृष्टि में होंगे। पढ़िए। फिर तीसरे दिन गलील और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाख रस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाख रस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। यहां और आगे पढ़ दीजिए, थोड़ा 7 तक पढ़ दीजिए। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3
मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुहामुह भर दिया। तब उसने, और आगे पढ़ते हैं सर, तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। मैन और हालेलुया। हालेलुया। और वे ले गए। ठीक है, हम प्रभु आशीष दे आपको इस वचन से। आप स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए सर। और यहाँ हमको देख रहे हैं कि जब काना की बाराती में दखरस खत्म हो गया और वहां लोग निराश हो गए थे, घट गया और निराश हो गए थे, लेकिन वहां आकर प्रभु के सामने लोग कहने लगे, लेकिन वहां प्रभु ने जो यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके थे, जिसमें 2-2 और 3-3 मन समाता था। यीशु ने कहा कि उस मटके में पानी भर दो, और उन्होंने उसे मुहामुह भर दिया। उसने मुहामुह भरने के लिए कहा प्रियो, वो शुद्ध करने का बर्तन था। और यीशु ने पानी से कहा वो शरबत बन जाए, वो बन गया। उसने कहा कि जो पत्थर के बर्तन है पवित्र चीज है, उपयोग में लाया। उसके पहले यहूदियों की ने उस पानी से अपने को शुद्ध किया करते थे। यहूदी की व्यवस्था के अनुसार वो एक शुद्धिकरण का प्रणाली था। जो बर्तन है वो पवित्र करने की एक पानी का यूज होता था, उसमें पानी को पवित्र करने के लिए यूज होता था प्रियो। हालेलुया। और यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि इस मटके को पूरी तरह से भर दो। पवित्रता का जो बर्तन था उसको मुहा मुहा भर दो। उस खजांची को दे दो और बांटने वालों को दे दो। उसने पाया तो कहा कि यह शरबत बन गई है। वचन क्या बताना चाहता है? मैं आपको क्या कहना चाहता हूं? आपके जीवन में सुगंध कब आएगी प्रियो? बदलाव कब आएगी प्रियो? आपके घर में वैसा चमत्कार आपके जीवन में कब होगा? कि जब हम पूरी तरह से अपने इस बर्तन रूपी, इस पवित्र बर्तन रूपी जीवन को हम भरेंगे, तब अपने आप को उस मुहामुही भरेंगे, तब पवित्र आत्मा की भरपूरी में जब हम आएंगे, तब जैसे यीशु मसीह अपने लहू से हमको शुद्ध किया, हमारा काम है उस शुद्धिकरण को बनाए रखना। जो हमको दिया है उसको संभाले रखना। जितना हो सके शुद्धिकरण को हम बनाए रखें, परमेश्वर का अभिषेक को बनाए रखे, परमेश्वर की आशीष को बनाए रखे, परमेश्वर की सामर्थ को बनाए रखे प्रियो। आपके जीवन में काम करता रहेगा। आमीन। परमेश्वर का मकसद है आपको शुद्ध करना, आपको शुद्ध। क्रूस के ऊपर मरा, लहू बहाया। यीशु मसीह ने आपको पापों और श्रापों से मुक्त किया, क्योंकि उसमें कोई पाप नहीं था प्रिय, कोई पाप नहीं था। आपका पाप अपने ऊपर लेकर आपको शुद्ध किया। कि आप शुद्ध हो जाइए। शुद्ध नहीं होंगे तो आप परमेश्वर के योग्य नहीं होंगे। आपकी बीमारी है, समस्या है, गरीबी में है, अपने आप को जांचिए प्रियो। क्या मैं परमेश्वर की पवित्रता के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे हैं कि नहीं?
कि संसार का पाप किया, संसार का पाप आपके अंदर काम कर रहा है। एक बहुत प्यारा वचन है कि जो परमेश्वर ने दिया हम लोगों को, परमेश्वर ने यशायाह 53:5 में उसमें दिया है। कोई भाई या बहन हमारे मदद करे, बहुत प्यारा वचन है, उसको हम पढ़े। यशायाह 53:5 क्या लिखा है? तिरपन का 4 से पढ़िए। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पे ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु आपको आशीष दे, आप स्वस्थ रहिए, निरोग हो जाइए। और यहाँ यीशु के कोड़े खाने से हम चंगा हो गए। जब हम बीमार पड़ते हैं और बहुत समस्या आती है, लेकिन हम क्या करते हैं? यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हुए, बोलते नहीं है। आपके पापों के लिए क्रूस पर क्यों मरा? आपके पापों के लिए मरा। आपका पाप क्या है? आपका पाप घमंड करना है, आपका पाप दोष लगाना है, और आपका पाप प्रियों गाली देना, किसी का हक छीनना, किसी को चाकू मारना, चोरी करना, व्यभिचार करना, यही पाप है जो हम पहले करते थे। जब आप बीमार हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं प्रियो, तो डॉक्टर कहता है कि आप बहुत चिंता करते हैं, इसलिए आप बीमार हैं। आप बीमार क्यों हैं? चिंता करते हैं। बीमार क्यों हैं? आप नफरत करते हैं। बीमार क्यों हैं? कि आप किसी के पाप को क्षमा नहीं करते हैं। बाइबल कहती है, परमेश्वर की पवित्र शास्त्र कहता है कि जब तक तू क्षमा नहीं करोगे, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तेरा पाप क्षमा नहीं करेगा। हमें तब तक आशीष नहीं मिलेगी कि जब तक हम परमेश्वर के योग्य नहीं बनेंगे प्रियो। हम उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चलेंगे, पवित्र आत्मा की भरपूरी में नहीं हो जाएंगे। हम अपने आप को उस या यीशु मसीह ने क्या कहा कि जितने जार है उसको मुंह भर दो, मुंह भर दो। जो भर दिए लोग, सुने केवल खास शरबत बन गया और अद्भुत चमत्कार हुआ। प्रियो, आज के दिन से हम काम क्या होना चाहिए कि हम अपने बर्तन को मुंह भर दे, पवित्र आत्मा की भरपूरी में ले, हमारे अंदर कुछ भी अपवित्रता न रहे, किसी के लिए दुश्मनी ना रहे, किसी के लिए नफरत ना रहे, किसी के लिए विरोध ना रहे, किसी के लिए झूठ ना रहे। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर की आशीष से हमारे जीवन में पूरी हो, तो आप अपने बर्तन को पवित्र करना शुरू कर दे। अपने बर्तन को, अपने से जीवन रूपी बर्तन को पवित्र करना आप शुरू कर दे, और मुंह भर दे कि पूरी तरीके से भर दीजिए प्रियो, पूरी तरीके से भर दीजिए। वहां आयु की पत्री में हम देखते हैं कि जब वह एक का कोई 4 से 5 पढ़ी है, वहां
उनके बेटे ठीक है पढ़िए मत, आप लोग समय नजदीक हो गया है। और वहां उनके बेटे बाहर खाने जाते थे, लेकिन अय्यूब परमेश्वर के सामने होम बलि चढ़ाता था, उन लोगों के लिए प्रार्थना करता था, शुद्धता के लिए प्रियो, शुद्धता के लिए प्रार्थना करता था। वो खा कर आते थे तो उस पवित्र करता था कि कहीं गलत किए होंगे, कहीं गलत सुने होंगे, कहीं गलत बोले होंगे। बाहर जब खाने जाते थे तो बच्चों के लिए प्रार्थना करते थे। तो प्रिय परमेश्वर से हमको भी प्रार्थना करने की जरूरत है, नहीं तो शैतान उनको कभी भी खींच सकता है। 24 घंटा शैतान आपके परिवार के साथ आपको गिराना चाहता, आपके बच्चों के जीवन से गिराना चाहता, आपके पीछे पड़ा है। प्रियो, अब्राहम को 25 साल के बाद परमेश्वर ने बेटा दिया। क्या दोषी था? केवल परमेश्वर उसको परिपूर्ण करना चाहता था, परमेश्वर उसको परखना चाहता था। उत्पत्ति 22 की 1-2 में है कि परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र जिससे बहुत प्यार करता था, अब्राहम अपने इकलौते पुत्र से प्यार करता था, सबसे बड़ा धन उसी को जानता था, जो 25 साल के बाद उसका बेटा हुआ। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने, जिससे बहुत प्यार करता उसी को परमेश्वर ने मांगा, परीक्षा करना चाहता था। परमेश्वर ने उससे कहा कि मुझे कि अपने इकलौते पुत्र को दे दे, सुमोरिया पहाड़ पर ले चल। लेकिन उसने कहा कि मुझे परमेश्वर की आज्ञा पर चलना है। उत्पत्ति 22 की 16-17 में लिखा है, जब इकलौते पुत्र को वहां देखेंगे हम उबड़वाएंगे नहीं। वो लिखा है कि जब अपने इकलौते पुत्र को नहीं रख छोड़ा तो क्या हमारे लिए आशीष नहीं देगा? पक्का देगा। वहां अब्राहम अपने बेटे को लेकर गया, क्योंकि अब्राहम का बर्तन वो भर गया था। वो चमत्कार हुआ जब वहां जाकर मोरिया पहाड़ के ऊपर प्रियो वो बलि चढ़ाने लगा। धारदार चाकू को उठाया बलि के लिए, तुरंत भविष्यवाणी हुई, आकाशवाणी हुआ और तुरंत वहां रुक जा अब्राहम। लेकिन वहां प्रियो अब्राहम अपने बर्तन को भर रखा था। वहां प्रियो हम देखते हैं मरियम मगदलीनी के बारे में, उसके अंदर यीशु मसीह, इस मरियम मगदलीनी के अंदर 7 दुष्ट आत्माएं थी जो यीशु मसीह ने निकाला। वह एक वेश्या थी, लेकिन अपने पापों को कबूल की, यीशु के सामने पापों को कबूल की। बहुत कम लोग हैं कि जो अपने पापों को कबूल करते हैं। पुराने नियम में पाप ढापा जाता था प्रियो, लेकिन नया नियम में अपने लहू से हमको शुद्ध किया यीशु मसीह। प्रियो, आज हमको उस पवित्र आत्मा की भरपूरी में हमको रहने की जरूरत है। वहां इब्रानियों कोई पढ़ दे, इब्रानियों 8 का 12 पढ़ी, एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, ब्लास्ट करेंगे। समय हो गया है। 8 का 12। क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूँगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। हालेलुया, आमीन। वहां प्रभु कहता है कि मैं
तेरे पापों को कभी स्मरण नहीं करूंगा। लेकिन क्या होता है कि जब प्रार्थना में बैठते हैं, जब सोचते हैं, एकांत में बैठते हैं, तो अपने पुराने पापों को हम याद करते हैं, दिमाग में हमारे आ जाता है, लेकिन हम उसको कह नहीं पाते हैं। तो आज परमेश्वर हमारे बातों को, शैतान मेरे सामने से हट जा, मेरे मन से, मेरे दिल दिमाग से हट जा, क्योंकि हमारा परमेश्वर, हमारा पिता, वो मेरे पापों को स्मरण करने वाला नहीं है। तो दिला रहा है, बार बार दिमाग में उस पाप को दिला रहा है। आप विश्वास करिए प्रियो, विश्वास करिए, सचमुच में आप विश्वास के साथ कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा, यीशु मसीह हमको पवित्र आत्मा दिया, आप विश्वास करें। और यीशु मसीह जीवन की भक्ति के संबंध में रखता, हमको ईश्वरीय सामर्थ्य के द्वारा, वहां दूसरा पत्रस में है, लेकिन हम पढ़ेंगे नहीं, समय बहुत ज्यादा हो गया है। तो प्रियो, आज परमेश्वर का प्रेम होना चाहिए सारों लोगों के लिए। आप संसार की चीजों को देख रहे हैं, लेकिन हम उस ईश्वरीय आशीष को हम नहीं देख रहे हैं। हम अपने पत्नी को देख रहे हैं, अपने बेटा को देख रहे हैं, परिवार को देख रहे हैं, लेकिन वहां हमारे पापों को वहां कभी याद नहीं करेगा। हम उस परमेश्वर के, हम उस यीशु मसीह के तरफ देखे, उस पिता के दाहिनी ओर बैठकर यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं हमको, हम उसको नहीं देख रहे हैं। हमारे अंदर विश्वास में सद्गुण होना चाहिए, सद्गुण में संयम, और संयम में धीरज, और धीरज में प्रेम। प्रियो, आज हमारे अंदर होना चाहिए। यदि आप आपके अंदर नहीं है तो आत्मिकता से आप नहीं भर पाएंगे। आज यीशु मसीह उस पिता के दाहिने तरफ हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। हमारा विश्वास न जाए, न जाए, आपका विश्वास न जाए, वो प्रार्थना करते हैं। मैं आपसे सच सच कहता हूं कि बिना आत्मा के भरपूरी के द्वारा आप नई सृष्टि नहीं हो सकते प्रिय, नहीं हो सकती। हम आत्मा की अगुवाई में जो भी काम करें, पवित्र आत्मा की अगुवाई में करें, परमेश्वर की आवाज को सुने। जब भी हम बैठते हैं, पहले का पाप किए, लेकिन वहां था कि हमारे पापों को स्मरण नहीं करेगा। शैतान को डांटिए, कही शैतान मेरे दिमाग को छोड़ दे, तो कुछ नहीं करेगा। हमारा परमेश्वर उस पापों को स्मरण नहीं करेगा। हम शुद्ध हैं, लहू बहाकर हमको शुद्ध कर दिया। उस क्रूस की कथा को देखें, और वहां पहले कुरिन्थी 5:17 में कि पुरानी, जब मसीह में नई सृष्टि है तो सब कुछ हमारा नया हो जाना चाहिए प्रियो। जब हम महीने के पहले सप्ताह में प्रभु भोज लेते हैं, दिया जाता है, क्योंकि आप पवित्र आत्मा की भरपूरी में रहें, पवित्र आत्मा से भरे रहे, इस बर्तन को भर दें, और से जीवन रूपी बर्तन को भरकर आशीष को पाएं, और मसीह में एक नई सृष्टि बन जाए। इसीलिए हम लोग महीने के पहले सप्ताह में प्रभु भोज देते हैं। तो प्रियो, आज हम अपने आप को, उस बर्तन को, इस जीवन रूपी बर्तन को हम मुंह भरें, और पवित्र आत्मा की अगुवाई में सारा काम करते रहें, और उस पुराने पापों को हम याद ना करें। शैतान आपके मन में बार बार समाता है, लेकिन वहां इस परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे पापों को स्मरण नहीं करूंगा। नहीं किया, भूल जाइए, और परमेश्वर के राज्य का काम करिए। पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप काम करिए, प्रभु सबको इस्तेमाल करेगा। इस वचन के बाद मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। इस वचन से प्रभु सबको आशीष दे। आमीन, आमीन, आमीन। हमारे जीवन रूपी बर्तन सुगंध से कैसे भरेंगे, ये वचन के साथ, ये संदेश के साथ पास्टर राम इकबाल राव जी बड़ी सरल रीति से समझा रहे थे हम सबके साथ। साजन कोसी सर 1 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना के लिए अपने सिरों को नवाएं, आंखों को बंद करें। धन्यवाद प्रभु, अच्छा सुंदर वचन राम इकबाल जी के द्वारा बांटा गया।